राधा राधा दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि करियर स्टेबिलिटी कब होगा, हमारा करियर हमारा कब बनेगा, करियर एकदम से अच्छा कब चलने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ नॉर्मल सिंपल से फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, भावात्म भावम के फॉर्मूले पे। तो आप लोगों को देखना है कि आपका करियर कब, लोग आप पूछने ये जाते हो, ठीक है, तो आप उससे पूछ भी सकते हो किस फॉर्मूले से आपने बताया है कि ये करियर इस टाइम पे स्टेबल हो जाएगा, या क्या देख के बताया है। आप एस्ट्रोलॉजर से ये सवाल भी कर सकते हो। वैसे तो अगर वो भावत भावम बोल रहा है तो भावत भावम का फॉर्मूला कैसे लगेगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो भावत भावम के लिए क्या लेना है, सबसे पहले भाव को लेना है, भाव को देखना है। ठीक है, फिर भावेश, ठीक है, फिर कारक लेना है आपको। ठीक है, और उसके बाद लगता है भावत भावम। जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप अपनी कुंडली खोल लो, ठीक है, ताकि आप कुंडली खोल के एक पेन और पेपर ले लो, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली पता लग सके कि ये चीजें कैसे देखी जाएंगी। ठीक है, तो भाव देखो, हमारा करियर का होता है 10th भाव। ठीक है, 10th भाव में देख लेना है हमें नंबर कौन सा लिखा है। हमें यहाँ पे अभी कौन से ग्रह बैठे हैं वो नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ नंबर देखना है हमें कौन सा लिखा है, यानी 2 नंबर लिखा है, यानी कि इस भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। ठीक है, अब देखोगे भाव आ गया हमारे पास, भाव के स्वामी भावेश आ गए हमारे पास। अब कारक हम देखेंगे कि कारक कौन है इस मतलब कि करियर के कारक कौन होते हैं। करियर के कारक हमेशा शनि रहते हैं। ठीक है, शनि देव ही हमारे करियर के कारक हैं। एज यूजुअली आप चाहे बीएनएन में देखो, चाहे आप पराशरी में देखो, ठीक है, वैदिक में, यानी कि तो दोनों में शनि करियर के कारक बनते हैं हमारे। ठीक है, तो शनि आ गए कारक। ठीक है, 10th भाव का कारक हमेशा शनि ही रहने वाले हैं। वैसे तो कई लोग सूर्य को भी लेते हैं, कई लोग जुपिटर को भी लेते हैं, बट शनि इज बेस्ट। शनि हर मामले में फिट हो जाता है यहाँ पे, इसलिए मैं शनि को मानता हूँ, शनि ही बेस्ट है। एंड आप अगर बीएनएन भी देखने जाओगे, नंदी नाड़ी को, तो वहां पे भी क्या है कि शनि को ही करियर से देखा जाता है, एंड करियर को देखना भी इसी से ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। तो शनि हमारे क्या आ गए, कारक। ठीक है, अब हम लगाएंगे इस पे भावत भावम का फॉर्मूला। अब कैसे लगेगा, तो जो भाव है उससे जितना भी भाव है, आप मान लीजिए चौथे भाव का अगर देख रहे हो तो चौथे से चौथा देखोगे, पंचम का देख रहे हो तो पंचमे से पांचवा देखोगे। लगन से जितनी भी दूरी पे वो भाव है उतना ही घर आपको भाव में गिनना है। यानी कि 10th भाव है तो 10 से 10 गिनना है हमें। तो 10 से 10 कौन सा होगा, आप देख लो। अब मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला भाव हो गया। यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, 11। ठीक है, यानी कि फिर से कौन आ गए, शनि आ गए फिर से। 11 नंबर की राशि लिखी हुई है। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कारक से। कारक से कौन है, अब देखो शनि यहाँ पे बैठे हैं, यहां से भी हम 10 भाव गिनना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां से 10 क्या आएगा, ये फिर से देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 7 नंबर, 7 नंबर यानी कि शुक्र। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम शुक्र से गिनेंगे, क्योंकि शुक्र हमारा भावेश है, भावेश से भी तो हमें जो भावेश है वहां से भी 10 हाउस गिनना है, तो क्या होगा, शुक्र यहीं बैठा है, यहां से फिर से ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, शुक्र यहां बैठा है 7 8 9 10, यानी कि फिर से हमारा शनि ही आ जाएगा। तो फिर से शनि लिखना है, फिर से लिख लो आप। अब देखो हम क्या देख सकते हैं कि इसमें क्या आया, 3 बार हमारे शनि आ गए। ठीक है, यहाँ पे 3 बार हमारे शनि आए एंड 2 बार हमारे शुक्र आए। तो इसका मतलब ये है, जब भी शनि की महादशा चलेगी, जब भी शुक्र की महादशा चलेगी, शनि और शुक्र में इस जातक को करियर अपना स्टेबल होते हुए दिखेगा। करियर का सबसे बेस्ट पॉइंट, सक्सेस इसको मिलती हुई दिखेगी। ठीक है, यानी कि करियर स्टेबिलिटी आपको कब मिलेगी, जब भी शनि की दशा और शुक्र की अंतर, या शुक्र की दशा और शनि की अंतरदशा चलेगी। ठीक है, तब इस जातक का जो है कहीं ना कहीं करियर के लिए ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, अब शनि की दशा अंतरदशा में इसको क्या हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो मारक भी है। ठीक है, लेकिन करियर के वाइज, करियर वाइज अगर हम देख रहे हैं तो करियर वाइज क्या है, ये बेस्ट आपको रहने वाले हैं। ठीक है,
और जब भी आपके शनि की दशा चलेगी, जब भी शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, तो आप देखोगे आपके पास पैसा अच्छा खासा आ रहा है, करियर आपका बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। ठीक है, तो इस सिद्धांत से आप ये चीज चेक कर सकते हो। और सेकंड, सबसे पहली बात एक और चीज बता देना चाहूंगा आप लोगों को, जो हमारा कर्म है, कर्म जो है ना हमारा, ये प्रधान रहना चाहिए। ठीक है, एज यूजुअल अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप पूछ रहे हो कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, ठीक है, उसने सूत्र देख के ओके बोल दिया, बट आपको क्या, आप बिना मेहनत के बन जाओगे? नहीं ना, तो आपको मेहनत करना है उसके लिए। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो आई हुई चीज भी चली जाएगी हाथ से। ठीक है, तो मेहनत आपको बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी। जिस भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए उसमें आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और करना भी चाहिए आपको मेहनत। ठीक है, आज की वीडियो में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंड किसी को भी अपने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करवाना हो तो वो कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी होगी वही डालेंगे, जो पूरा देखेंगे वो फायदा उनको मिलेगा, जो नहीं देखेंगे पूरा उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, राधे राधे, जय श्री